नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टारगेट विद एसएससी में। आज की वीडियो एक हमारी ऐतिहासिक वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की एक वन शॉट वीडियो में हम पूरा क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य को समझने वाले हैं। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, पहुंचते हैं अपने पूरा टॉपिक पर। टॉपिक है आज का हमारा क्लासिकल डांस को एक वीडियो में समाप्त करना। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, डैश नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और सहमित है। कलाकार कभी भी दर्शक से सीधी आंखें नहीं मिलाते हैं। तो वह कौन सा नृत्य है? सबसे पहले कथकली इसमें ऑप्शन है। तो क्या कथकली कहाँ का नृत्य है, सबसे पहले बताइए। तो इसलिए हम आपको मैप से समझाते हैं, शास्त्रीय नृत्यों को मैप से समझते हैं। कथकली हमारा केरल में नृत्य है। कहाँ का नृत्य? कथकली केरल का नृत्य है। केरल में दो शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से दो शास्त्रीय नृत्य? एक तो है हमारा कथकली, कथकली। दूसरा नृत्य हमारा केरल में ही है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। तो केरल में क्लासिकल डांस की संख्या 2 हो गई। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा राज्य जिसमें 2 क्लासिकल डांस है? तो केरल। अब ये बगल में हमारा तमिलनाडु है। क्या है ये हमारा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक क्लासिकल डांस होता है जिसको हम कहते हैं भरतनाट्यम, जो सबसे पुराना क्लासिकल डांस है, सबसे पहला शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है हमारा आंध्र प्रदेश। क्या है हमारा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी एक क्लासिकल डांस है जिसका नाम है कुचिपुड़ी। क्या है दोस्तों? कुचिपुड़ी। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा उत्तर भारत। उत्तर भारत का एकमात्र क्लासिकल डांस है यूपी का, वो है हमारा, बताइए कमेंट सेक्शन में, कथक। क्या बात है, जो है कथक। अब थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ है हमारा उड़ीसा, और उड़ीसा में भी एक शास्त्रीय नृत्य है जो कौन सा है? उड़ीसी। उड़ीसी, ये है हमारा उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य। अब नॉर्थ ईस्ट में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। नॉर्थ ईस्ट में 2 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? एक तो है सत्रिया नृत्य जो हमारा असम का है। क्या है? असम का, और सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। मतलब सत्रिया नृत्य सबसे नवीनतम 8वां शास्त्रीय नृत्य है। और एक है हमारा मणिपुरी, जो हमारा मणिपुर का है। तो सबसे पहले क्लासिकल डांस की 8 संख्या आपको याद होगी। क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं? 8 होते हैं। इसकी हमने डिटेल से आपको जानकारी दे दी है कि वह कौन सा राज्य बताओ जिसमें 2 शास्त्रीय नृत्य होते हैं? तो भैया केरल, कथकली, मोहिनी अट्टम। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? हमारा सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य हमारा भरतनाट्यम। चलो, तो इतनी हमें जानकारी होगी। अब ये बताइए 8 शास्त्रीय नृत्य की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो ये है हमारी नाट्यशास्त्र। कौन सी पुस्तक है प्यारे दोस्तों? नाट्यशास्त्र पुस्तक है, जिससे 8 क्लासिकल डांस की जानकारी मिलती है। नाट्यशास्त्र की रचयिता कौन है? भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। नाट्यशास्त्र को क्या कहा जाता है? इसको पंचम वेद भी कहा जाता है। पंचम वेद कहा जाता है। वैसे वेदों की संख्या 4 है, पर इसको कहा जाता है पंचम वेद। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कलाकार, देखो क्वेश्चन क्या है, कलाकार कभी भी दर्शक से सीधी आंख नहीं मिलाते हैं। इसका आंसर है हमारा मणिपुर। क्या है इसका आंसर? हमारा मणिपुर। इतनी चीजें आपको क्लियर है। एक क्वेश्चन में हमने आपको शास्त्रीय नृत्य के बारे में समझा दिया। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ? अभी हाल हम पढ़ा के आ रहे हैं कि उड़ीसी कहाँ का है? हमारा उड़ीसा का है। और इसको तो ऑप्शन से भी रिलेट कर सकते हैं। देखो, गुजरात में कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है क्लासिकल डांस, बिहार में भी कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं होता, असम में एक होता है। अभी हाल नाम बताइए, सत्रिया। क्या है? सत्रिया। अब थोड़ा उड़ीसी के इतिहास के बारे में जानते हैं। उड़ीसी का इतिहास के बारे में जानते हैं। उड़ीसी का अन्य नाम क्या है? क्या है उड़ीसी का अन्य नाम? मतलब इसको अन्य नाम मतलब किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ओरेली के नाम से भी जाना जाता है। इसको ओरेली के नाम से भी जाना जाता है। और उड़ीसी के अगर हम बात करें संस्थापक, कौन है उड़ीसी के संस्थापक? तो पंकज चरण दास। पंकज चरण दास उड़ीसी के क्या है? ये फाउंडर हैं, संस्थापक हैं उड़ीसी को, जिन्होंने उड़ीसा को नाम भी इन्हीं ने दिया है, उड़ीसी। पंकज चरण दास। और एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, ये जितने चरण या दास शब्द हैं ये रूट बट हमारे उड़ीसा के हैं।
अब बताइए उड़ीसी नृत्य की शुरुआत कहाँ से होती है? मंगलाचरण से होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मंगलाचरण से उड़ीसी नृत्य की शुरुआत होती है, इंपॉर्टेंट चीज है। और अंत किस पे होता है? मोक्ष पे होता है। क्या होता है? मोक्ष पे होता है उड़ीसी। इतनी चीज आपको क्लियर है उड़ीसी से? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। सत्रिया के बारे में हमने आपको बता दिया। सत्रिया कहाँ का है? असम का। सत्रिया के संस्थापक कौन है? तो सत्रिया के संस्थापक हैं श्रीमद शंकर देव। श्रीमद शंकर देव। चलो आगे बढ़ते हैं। सत्रिया का एक्सप्लेनेशन किसी और क्वेश्चन में करते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक कथकली मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है? अभी हाल हमने आपको 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया। वह कौन सा राज्य जिसमें 2 शास्त्रीय नृत्य है? हमने अभी हाल आपको बताया था केरल। केरल में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 2। कौन कौन से हैं भैया? एक तो हमारा कथकली है केरल में, और एक हमारा मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम। अब कथकली किस राज्य का भैया शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस? उसका आंसर हो जाएगा हमारा केरल। आंध्र प्रदेश में भैया हमने बताया आपको कौन सा क्लासिकल डांस है? कुचिपुड़ी। कौन सा क्लासिकल डांस है? कुचिपुड़ी। तमिलनाडु का कौन सा है? भरतनाट्यम। ठीक है दोस्तों, इतनी कोई दिक्कत किसी को? और केरल के कथकली। कथकली के बारे में अगर थोड़ा जानते हैं तो कथकली में क्या कहा जाता है? रामायण महाभारत के आधार को दर्शाया जाता है। महाभारत के आधार को मतलब इनकी कहानियां या प्लस पुराणों की कहानी को दर्शाया जाता है इसमें। ठीक है दोस्तों, कथकली कहाँ का है? केरल का है। इसमें किसमें? रामायण और महाभारत और पुराणों की कहानियां को दर्शाया जाता है। और इसमें चेहरे के हाव भाव को भी दर्शाया जाता है। पूछ सकता है चेहरे के भाव को। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जिसमें चेहरे के भावों को दर्शाया जाता है? तो वह कौन सा है? कथकली है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। रामायण महाभारत के और पुराणों का आधार किस पे है? कथकली पे। कोई दिक्कत? इसमें कहानियों का दर्शाया जाता है। मोहिनीअट्टम ये कहाँ का है? ये भी हमारा केरल का है। एक क्वेश्चन है, इसके कई बार पूछा गया कि जादूगरनियों का नृत्य किसे कहते हैं? जादूगरनी का नृत्य। तो जादूगरनियों का नृत्य भी मोहिनीअट्टम को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है डैश जिस शब्द जिसका अनुवाद मोहिनी का नृत्य है भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन की सूची में सबसे मनोरम अभिव्यक्तियों में से एक है। तो भैया मोहिनी का नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? अभी हाल पढ़ के आ रहा है मोहिनी का नृत्य, जिसको अपन जादूगरनियों का नृत्य भी कहते हैं। जादूगरनियों का नृत्य भी कहते हैं। किसको? इसमें कसाबू साड़ी पहन के इसमें डांस कर लेती है महिला। कौन सी साड़ी का उपयोग करती हैं? कसाबू साड़ी का उपयोग करती हैं इसमें। ये कौन सा हमारा डांस है? क्लासिकल डांस मोहिनी अट्टम है। किसी को कोई दिक्कत? भैया कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। मणिपुरी में कौन सा क्लासिकल डांस है? अभी हाल हम आपको बता के आ रहे हैं कि मणिपुर में कौन सा क्लासिकल डांस है। ये मणिपुर का क्लासिकल डांस है। कहाँ का है? मणिपुर का क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? अभी हाल बताया आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली पूर्वी भारत के मुख्य रूप से उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से संबंधित है? वह कौन सा डांस है जो उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से संबंधित है? देखो सबसे पहले हम कुचिपुड़ी ऑप्शन में नंबर 1, तो कुचिपुड़ी हमने आपको बताया ये आंध्र प्रदेश का है, तो इसमें है नहीं है। कथक कहाँ का है? ये हमारा उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, ये यूपी का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। अब ऑप्शन में क्या बचा अकेला? भैया छऊ। तो ये छऊ है, आंसर इसका छऊ होगा। अब छऊ का थोड़ा इतिहास समझाते हैं। देखो क्या छऊ शास्त्रीय नृत्य है कि नहीं, इसके बारे में जानते। देखो छऊ को शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है। फिर छऊ क्या है? छऊ को संस्कृति मंत्रालय ने, किसने? संस्कृति मंत्रालय ने रखा है। संस्कृति मंत्रालय। तो छऊ को संस्कृति मंत्रालय ने रखा है किसमें? शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में। पर अभी तो आप बता रहे शास्त्रीय नृत्य नहीं है, पर संगीत नाटक अकेडमी ने, संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार छऊ क्या है? अर्धशास्त्रीय नृत्य है। क्या है छऊ? ये
अर्धशास्त्रीय नृत्य, सेमी क्लासिकल डांस है, अर्धशास्त्रीय नृत्य है। संस्कृति मंत्रालय शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9 बताता है और संगीत नाटक अकेडमी कितनी बताता है शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8। विवाद का कारण यही छऊ है, क्योंकि संस्कृति मंत्रालय छऊ को मान्यता प्रदान करता है क्लासिकल डांस के रूप में, पर संगीत नाटक अकेडमी नहीं देता है। पर अगर ऑप्शन में ऐसा पूछे कि बताओ शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, तो अपन को 8 ही लगा के आना है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछे कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितनी है, तो अपन को 9 लगा के आना है। अब ये बताइए छऊ को यूनेस्को ने कब शामिल किया? तो छऊ को यूनेस्को ने 2010 में शामिल किया था, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। अब इसमें देखो उड़ीसा में कौन सा छऊ होता है, झारखंड में कौन सा छऊ होता है और पश्चिम बंगाल में, क्योंकि छऊ 3 प्रकार के हैं, जगह भी नहीं बच रही यार। देखो छऊ के 3 पार्ट है, देखो यहीं लिखें दे रहे, हाँ चलो यहाँ बताएं दे रहे ऐसे। उड़ीसा में हमारा छऊ कौन सा है? मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ उड़ीसा का छऊ है। झारखंड में छऊ का है हमारा सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ। और पश्चिम बंगाल में कैसा है हमारा? पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ। चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छऊ को हमने एक बार पूरे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया एक एक पॉइंट तरीके से। अब छऊ में आप लोग नहीं फंसोगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली चिदम्बरम के प्राचीन मंदिरों में मूर्तियों से प्रेरित है? मतलब है कौन सा ऐसा नृत्य है जिसकी जानकारी चिदम्बरम मंदिर से मिलती है? तो सबसे पहले आपको बताते हैं कौन सा शास्त्रीय नृत्य। देखो यह है हमारा भरतनाट्यम। इसका आंसर क्या है? भरतनाट्यम। आइए भरतनाट्यम का थोड़ा इतिहास समझते हैं। भरतनाट्यम, पहली बात तो यह सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम क्या है? ये क्या है? सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, लगभग 2000 साल पुराना है। 2000 साल पुराना शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा है? भरतनाट्यम। इसके अन्य नाम क्या है? तो इसको हम सादिर के नाम से भी जाना जाता है। सादिर, दासी अट्टम के नाम से भी इसको जाना जाता है, दासी अट्टम। और इसको अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है? अभी हाल ही बताया तमिलनाडु का है। कहाँ का है डांस? ये तमिलनाडु का है, क्लासिकल डांस। भरतनाट्यम को ब्रिटिश सरकार ने बैन कब कर दिया था? 1910 में इसको बैन कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने इसको पर रोक लगा दी थी भरतनाट्यम पर। ब्रिटिश सरकार ने रोक लगा दी थी। भरतनाट्यम की और जानकारी अगर हम बताएं, हाँ, भरतनाट्यम की शुरुआत किससे होती है? आला रिपु से होती है, आला रिपु से। जैसे अभी हाल हमने बताया कि उड़ीसी नृत्य की शुरुआत मंगलाचरण से होती है और अंत मोक्ष पे होता है, उसी प्रकार से भरतनाट्यम की शुरुआत कहाँ होती है? आला रिपु से होती है भरतनाट्यम की शुरुआत। और इसका अंत कब होता है? अंत होता है इसका तिल्लाना पे। तिल्लाना या थिलाना भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भरतनाट्यम का हमने बता दिया सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, 2000 साल पुराना है। सादिर इसका नाम अन्य है, दासी अट्टम भी इसको कहते हैं, अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने 1910 में इसको बैन कर दिया था। आला रिपु से स्टार्ट होता है, तिल्लाना थिलाना पे अंत होता है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम के बारे में 2 पुस्तकों से जानकारी मिलती है। उन 2 पुस्तकों का नाम बताओ आप। चलो हम बताते हैं। एक तो है अभिनय दर्पण जो नंदिकेश्वर की पुस्तक है, और एक है हमारी, बताओ, शिल्पाधिकारम जो इलंगो आदिल ने लिखी है। शिल्पाधिकारम किसने लिखी है? ये इलंगो आदिल ने लिखी है। अभिनय दर्पण नंदिकेश्वर ने लिखी है। जगह नहीं बची है, ना तो हम इसको लिख देते। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लोक नृत्य है? ये लोक नृत्य की बात कर रहा है, तो चलो लोक नृत्य के बारे में बताएंगे। देखो भरतनाट्यम क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है, आपको पता है तमिलनाडु में होता है। अभी हाल पढ़ के आ रहे हैं। मोहिनीअट्टम पता है, ये केरल में होता है। कहाँ होता है? केरल में होता है। और केरल में एक और शास्त्रीय नृत्य होता है, वो होता है हमारा कथकली। देखो सबसे पहले आपको एक चीज बता दें कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में जमीन आसमान का अंतर होता है। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर होता है। देखो हम बताएं, शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8।
लोक नृत्य तो हजारों में है। क्या है? हजारों में। शास्त्रीय नृत्य एक सिस्टम से, एक प्रोसेस से किया जाता है, एक स्टेप इनका फिक्स होता है, प्रोसेस तरीके से संगीत इनका फिक्स होता है, संगीत की चाल पर, किस संगीत की धुन पर क्या स्टेप करना है, ये एक फिक्स होता है। लोक नृत्य तो हम जिस प्रकार से जैसे चाहे ठुमकने लगते हैं, डांस करने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं। तो आपको हम एक क्रिस्टल क्लियर बात बता रहे थे कि शास्त्रीय नृत्य तो लोक नृत्य में अंतर हमने आपको बता दिया। हल्का सा जुकाम है इसलिए थोड़ी आवाज़ आपको वॉइस थोड़ी स्लो मिल रही होगी, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। तो एक ही लोक नृत्य बचा है भैया, बिहू। ठीक है, ये जो भी असम का है ये हमारा, इसको लोक नृत्य की हम जब बुलाएंगे वन शॉट रिवीजन उसमें हम इसको बता देंगे। सत्रिया कहाँ का है? ये सत्रिया हमारा ये असम का है। कहाँ का है? ये हमारा असम का है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली कलाकारों के चेहरों को उनके द्वारा निभाया जा रहे चरित्र के प्रकार के प्रतीक के रूप में रंगा जाता है? मतलब उनके चेहरों पे एक पेंटिंग होती है और उनके चेहरे के हाव भाव के द्वारा प्रकट होता है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य? अभी हाल हमने आपको पढ़ाया था कथकली, बताया था ना कथकली के बारे में, चेहरे के हाव भाव वाला नृत्य, चेहरे पे पेंटिंग होती है कथकली में। चलो, कथकली कहाँ का है? हमारा ये केरल का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का है? केरल का शास्त्रीय नृत्य। रामायण और महाभारत की पुराणों वाली कथाओं का इसमें वर्णन होता है, ये नृत्य है। कथक की बात करते हैं तो कथक हमारा यूपी का है। एकमात्र ऐसा शास्त्रीय नृत्य जो उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का एकमात्र शास्त्रीय उत्तर भारत का। भरतनाट्यम आप सभी लोगों को पता तमिलनाडु का है, और उड़ीसी आपको पता है ये उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का है। तो कथकली के बारे में इतनी जानकारी, आपको कोई दिक्कत इसमें? कहाँ का है कथकली? केरल का है। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की देखते हैं। डैश नृत्य देखो महाभारत, रामायण, महाकाव्य और पुराणों की कहानियों से सन्निहित है। अभी हाल हमने आपको बताया है वो है हमारा कथकली। क्या है? कथकली रामायण महाभारत कहानियों से संबंधित है। उड़ीसी आपको पता है ये हमारा कहाँ का है? उड़ीसा का नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। कुचिपुड़ी आप सभी लोगों को पता है आंध्र प्रदेश का है, और सत्रिया आप सभी लोगों को पता है ये असम का है। चलो इसमें सत्रिया की थोड़ी हम डिटेल की जानकारी दे देते हैं। देखो सत्रिया कहाँ का है? असम का है। असम को थोड़ा मैप में समझ लेते हैं, इस प्रकार से समझते हैं। सत्रिया यहाँ है, असम हमारा यहाँ। तो सत्रिया कहाँ का है? असम का है। असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसको जोड़ा कब गया था? इसको जोड़ा गया था सन 2000 में। पर ये कितने साल पुराना नृत्य है? पर ये 500 वर्ष पुराना नृत्य है। 500 वर्ष पुराना नृत्य। इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं श्रीमत शंकर देव। श्रीमत शंकर देव इसके फाउंडर हैं। और सत्रिया किस नृत्य के लिए, किस नाटक के लिए किया जाता है इस नृत्य का प्रदर्शन? तो यह है अंकिया नाट। अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए इस नृत्य को किया जाता है। यहाँ तक आप हमें लगता है कोई को दिक्कत नहीं होगी, सत्रिया क्लियर है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ ईस्ट मतलब ये हमारी नॉर्थ और ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, तो इस नॉर्थ ईस्ट में कितने शास्त्रीय नृत्य होते हैं? 2 होते हैं, सत्रिया और मणिपुरी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पहुंचते हैं। क्वेश्चन आ गया है झावेरी बहनें को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मंदिर परंपरा को जीवित रखने के लिए जाना जाता है? झावेरी बहनों का संबंध किससे? तो ये मणिपुरी से है। किससे? मणिपुरी से। आइए समझते हैं। झावेरी बहनों की संख्या कितनी है? 4। दर्शना, नैना, रंजना, सुवर्णा, ये 4 बहनें हैं। ये किस नृत्य से संबंधित है? मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ मणिपुरी नृत्य के संस्थापक कौन है, क्या होगा? और झावेरी बहनों के गुरु भी हैं जिन्होंने झावेरी बहनों को ट्रेनिंग, अच्छा शिक्षा दी थी डांस की, तो वो है हमारे गुरु बिपिन सिंह। कौन है? गुरु बिपिन सिंह। ठीक है दोस्तों, सत्रिया हम आपको अभी हाल एक्सप्लेन करके आ रहे, कहाँ का है? ये हमारा असम का है।
कब जोड़ा गया था इसको? 2000 में जोड़ा गया था। श्रीमद शंकर देव इसके फाउंडर सीईओ हैं और अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए किया जाता है। और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, और ये सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है और ये 500 वर्ष पुराना शास्त्रीय नृत्य है। बहुत जानकारी है डिटेल। कथक कहाँ का है भैया? ये हमारा यूपी का है और ये नॉर्थ भारत का, उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। और कथक को विकास किसने किया? मुगल काल में सबसे ज्यादा कथक का विकास हुआ। मुगल काल में इसका सबसे ज्यादा विकास हुआ कथक का। और कथक को क्या कहते हैं? कथाकारों का डांस, कथाकार या कथावाचकों का डांस, कथावाचकों का नृत्य भी इसको कहते हैं। कथकली की अभी हाल हमने आपको बताया, कथकली रामायण महाभारत इसके पौराणिक आधार है। और ये कहाँ का नृत्य है कथकली? तो ये हमारा कथकली, ये हमारा नृत्य है केरल का। आगे बढ़ते हैं। देखो, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली की रचना मैतेई भाषा में की? देखो, ये मैतेई भाषा है, तो तमिलनाडु में तो ये मैतेई भाषा चलती नहीं है। ये मैतेई भाषा मणिपुरी की है। कहाँ की है? मणिपुरी की है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुरी। और मणिपुरी में अभी हाल हमने आपको क्या बताया? झावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है? मणिपुरी से। गुरु बिपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से है? गुरु बिपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से? बिपिन सिंह का संबंध, गुरु बिपिन सिंह का संबंध किस नृत्य से? मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। सत्रिया की बात करी, अभी हाल हमने आपको बताया ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। छऊ को हम डिटेल से पढ़ा चुके हैं। क्या है भैया छऊ का साथ? पूरा बता चुके हैं कि छऊ एक अर्थशास्त्रीय नृत्य है। पर किसके अनुसार अर्थशास्त्रीय नृत्य है? संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार। संगीत नाटक अकेडमी के। अगर आप लोग ये बताइए, संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1953। चलो आगे बढ़ते हैं। भरतनाट्यम आप सभी लोग को पता है तमिलनाडु का है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली नृत्य के माध्यम से एक नाटक का प्रदर्शन करती है जिसे गीत पारंपरिक रूप में मणिप्रबलम भाषा में होता है? तो कोई मणिप्रबलम भाषा की बात करें अगर, ये क्वेश्चन है, अगर मणिप्रबलम भाषा, तो मणिप्रबलम भाषा में दो भाषा के रूप है। एक है संस्कृत भाषा का मिक्सचर है, ये संस्कृत प्लस मलयालम भाषा। मलयालम भाषा का ये कॉमन भाषा है, इन दोनों से मिलकर बनी है। और ये कहाँ की भाषा है? इस भाषा का उपयोग किस नृत्य में किया जाता है? ये हमारी मोहिनी अट्टम में किया जाता है। कोई दिक्कत? कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये हमारा आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। आकाश तत्व का उपयोग इसमें किया जाता है। आकाश तत्व का प्रयोग इसमें किया जाता है। कुचिपुड़ी के आदि गुरु कौन है? सिद्धेंद्र योगी। सिद्धेंद्र योगी, जिन्होंने कुचिपुड़ी को जीवन दान दिया। क्या दिया? कुचिपुड़ी को जीवन दान दिया। कुचिपुड़ी पीतल की तस्करी में पैर रखकर किया जाने वाला नृत्य है कुचिपुड़ी। सत्रिया आप सभी लोगों को डिटेल से पता है, असम का है। और कथक आप सभी लोगों को पता है, यूपी का है। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। निम्नलिखित में से किस नृत्य प्रदर्शन में मुख्य रूप से ताल वाद्यंत्र इडक्का नामक एक वाद्यंत्र है, इसका उपयोग किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है मोहिनी अट्टम में। कहाँ किया जाता है इसका उपयोग? मोहिनी अट्टम में इडक्का वाद्यंत्र का उपयोग किया जाता है। और आप सभी लोगों को पता है क्लासिकल डांस की, इधर फिर से हम मैप से समझा देते हैं आप सभी लोगों को जल्दी। तमिलनाडु में कौन सा डांस है? भरतनाट्यम। केरल में कौन सी है? दो डांस है। कितने शास्त्रीय नृत्य? दो, हमारी मोहिनी अट्टम और कथकली। भरतनाट्यम कहाँ है? हमारा तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में कहाँ है? हमारा कुचिपुड़ी है, एक शास्त्रीय नृत्य। उड़ीसा में हमारा ओडिसी डांस है। नॉर्थ ईस्ट में हमारा कथक डांस है। और नॉर्थ ईस्ट में नहीं, उत्तर भारत में, नॉर्थ में। और नॉर्थ ईस्ट में हमारे दो शास्त्रीय नृत्य। कोई दिक्कत? सत्रिया और मणिपुरी। इडक्का नामक वाद्यंत्र का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इडक्का नामक वाद्यंत्र का उपयोग ये हमारा मोहिनी अट्टम में किया जाता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। उड़ीसी के बारे में भी हम आपको डिटेल से पढ़ा चुके हैं, भरतनाट्यम के बारे में भी पढ़ा चुके हैं, और कथक के बारे में पढ़ा चुके हैं। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। इडक्का वाद्यंत्र का उपयोग अभी हाल हम बता के आ रहे हैं, मोहिनी अट्टम में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़े।
निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है? आप सभी लोगों को पता है भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तमिलनाडु से। इसका पुराना नाम सबको पता है भाई, सादर इसका नाम है, अन्य नाम है। इसको दासियट्टम भी कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं, अग्नि नृत्य के नाम से भी जानते हैं। अल्लाह रिपू से शुरू होता है, तिल्लाना थिलाना पैंत होता है। ब्रिटिश सरकार ने इस पर बैन कब लगाया था? 1910 में लगाया था। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है और ये कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है, सबको पता है। चलो हाँ, अगर हम एक बात आपसे पूछे कि भरतनाट्यम में कौन से संगीत का उपयोग किया जाता है, तो देखो शास्त्रीय नृत्य में 2 प्रकार के संगीत होते हैं। थोड़ा हम अगर इसको मैप से समझाएं, 2 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। एक तो ये है हमारा दक्षिण भारत, ये हमारा है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं, दक्षिण भारत में पहले ये बताइए आप कि दक्षिण भारत साउथ इंडिया में कितने क्लासिकल डांस हैं? 4। कौन कौन से 4 क्लासिकल डांस है? आइए इनको समझते हैं। 1 2 3 और 4 दिशा के हिसाब से साउथ भारत में कितने? 4। एक तो हो गया हमारा कुचिपुड़ी, जो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी बोले को आंध्र प्रदेश का। एक तो है हमारा कथकली, कथकली कहाँ का है हमारा? ये केरला का, केरल। और मोहिनीअट्टम है हमारा, जिसको जादूगरनियों का नृत्य भी हम कहते हैं, मोहिनीअट्टम, ये भी हमारा केरल का है। और तमिलनाडु का भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली या मोहिनीअट्टम, इनमें किस संगीत का उपयोग किया जाता है? संगीत इनमें किया जाता है कर्नाटक संगीत का, क्योंकि दक्षिण भारत में एक ही संगीत प्रचलित है, कर्नाटक संगीत। किस संगीत का उपयोग किया जाता है? कर्नाटक संगीत। और उत्तर भारत में कौन सा संगीत का उपयोग किया जाता है? हिंदुस्तानी संगीत का उपयोग किया जाता है। हिंदुस्तानी संगीत का इसमें उपयोग किया जाता है, हिंदुस्तानी संगीत। तो अगर हम बात करें भाई कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें हिंदुस्तानी संगीत का उपयोग किया जाता है, तो आंसर आएगा कथक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से? देखो बेसिक्स क्वेश्चन है, हम बेसिक टू एडवांस के लिए से चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मोहिनीअट्टम अभी आपको पता है कहाँ का डांस है? केरल का डांस है। आपको पता है कर्नाटक में कोई क्लासिकल डांस नहीं है, महाराष्ट्र में भी कोई क्लासिकल डांस नहीं है, आंध्र प्रदेश में एक क्लासिकल डांस है, वो है कुचिपुड़ी। इस प्रकार से आप अगर मान लो कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो पर उनके ऑप्शंस को भी लिमिट करके हटाकर आप देख सकते हैं, अपनी प्रायिकता बढ़ा सकते हैं सही होने की। चलो आगे बढ़ते हैं। मोहिनीअट्टम की हम आपको जानकारी दे चुके हैं, कहाँ का डांस है? केरला का डांस है, केरल का। जादूगरनियों का नृत्य कहा जाता है, जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है। हाँ, मोहिनीअट्टम की जानकारी किस नाटक पुस्तक से मिलती है, मतलब किस नाट्य पुस्तक से जानकारी इसकी मिलती है? तो व्यवहारमाला, व्यवहारमाला नामक एक ग्रंथ है, इससे जानकारी इस मोहिनीअट्टम की मिलती है। जादूगरनियों का नृत्य कहते हैं। इसमें महिला, ये केवल महिलाओं के लिए है, केवल महिलाओं के लिए इसमें डांस करती है। इसमें कौन सी महिला साड़ी पहनती है? कसाबू साड़ी, व्हाइट कलर की होती है। चमेली के फूल लगाती हैं इसमें, गजरा जिसको कहते हैं, चमेली के फूल। मोहिनीअट्टम के बारे में जानकारी मिल गई है आप सभी लोगों को। चल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। किस राज्य में मठों में सत्रिय नृत्य शैली विकसित हुई? पूरा सत्रिया का डिटेल से यार हमने आपको बता दिया, सत्रिय नृत्य शैली का फिर से हम बता दे रहे सत्रिया के बारे में। आइए समझते हैं सत्रिया के बारे में डिटेल से। सत्रिया कहाँ का है? असम का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? असम का। पहला पॉइंट तो यही बन गया। इसके संस्थापक सीईओ कौन है? श्रीमत शंकर देव। कौन है इसके संस्थापक सीईओ? श्रीमत शंकर देव हैं इसके संस्थापक सीईओ। किस वर्ष सत्रिया को संगीत नाटक अकेडमी ने शामिल किया था? तो 2000 में। कितने वर्ष पुराना शास्त्रीय नृत्य है? 500 वर्ष पुराना शास्त्रीय नृत्य। ठीक है दोस्तों, सबसे नवीनतम है शास्त्रीय नृत्य, नवीनतम, अर्थात 8वां शास्त्रीय नृत्य, 8वां क्लासिकल डांस है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत किसी को सत्रिया के बारे में जानकारी? हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बता रहे जो फैक्ट, ये अंकिया नाट्य के प्रदर्शन के लिए किया जाता है। अंकिया नाट्य के प्रदर्शन के लिए किया जाता है, जो एक नाटक है। आगे बढ़ते, सिक्किम में कोई क्लासिकल डांस नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में भी कोई क्लासिकल डांस नहीं है, पश्चिम बंगाल में क्लासिकल डांस नहीं है पर अर्ध क्लासिकल डांस है,
जिसको अपन कहते हैं पुरुलिया छऊ। पुरुलिया छऊ असम में ही है, ये आंसर है हमारा असम। इसका आंसर क्या है प्यारे दोस्तों? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। हमने शास्त्रीय नृत्य आज एक वीडियो में पूरा निपटेगा, आज वन शॉट। उस शास्त्रीय नृत्य शैली की पहचान कीजिए जो उत्तर भारत का एक प्रमुख नृत्य है। देखो हमने बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य शैली। अब आप मैपी से बता दीजिए भाई, एक ही तो उत्तर भारत में शास्त्रीय नृत्य है और हम लोग यूपी वालों का। आ गए भैया यूपी वाले भौकाल मचाने, कथक। चलो इसको समझते हैं, कथक की थोड़ी जानकारी देते हैं। कथक को क्या कहते हैं? कथाकारकों का डांस। कथावाचकों का डांस कह लो या कारकों का, कथावाचकों का डांस, क्योंकि इसमें राधा कृष्ण की कथाओं का वर्णन मिलता है। राधा कृष्ण की कथाओं का वर्णन मिला है, कथाओं का वर्णन मिला है, राधा कृष्ण की कथाओं का इसमें वर्णन मिला है। कथावाचकों का डांस है। इसमें कौन सा संगीत का उपयोग किया जाता है? तो हिंदुस्तानी संगीत का उपयोग किया जाता है। इसमें हिंदुस्तानी का उपयोग किया जाता है। इसका अन्य नाम है नटवरी नृत्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नटवरी नृत्य। कथक की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कथा से हुई है। कथक शब्द की उत्पत्ति कथा से हुई है। इसका विकास किस काल में हुआ? मुगल काल में हुआ। सॉरी गलत लिख दिया, मुगल काल। मुगल काल में इसका विकास हुआ है। कोई दिक्कत? कथक से जानकारी जितनी थी हमने दे दी है। कथकली आप सभी लोग को पता है, केरल का है, सत्रिया असम का है, कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश का है। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से किस महापुरुष ने असम के सत्रिय नृत्य की शुरुआत की? बता चुके हैं हम आपको, श्रीमद शंकर देव। 500 वर्ष पुराना ये शास्त्रीय नृत्य है। अंके नाट्य के प्रदर्शन के लिए किया जाता है और इसको संगीत नाटक अकेडमी ने सन 2000 में इसको जोड़ा था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा छऊ। मयूरभंज छऊ डैश की एक जनजातीय नृत्य शैली है। अभी हाल हमने आपको बताया था छऊ का, फिर से इतिहास देख लेते हैं। छऊ एक हमारा अर्धशास्त्रीय डांस है। अर्धशास्त्रीय डांस है, अर्धशास्त्रीय नृत्य है ये हमारा। संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार, बस संस्कृति मंत्रालय के अनुसार अगर हम बात करें इसकी, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार अगर हम इसमें बात करें छऊ में मंत्रालय, तो ये एक शास्त्रीय डांस है। उसके अनुसार 9 शास्त्रीय डांस है। संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार ये हमारा अर्धशास्त्रीय डांस है, संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार, जिसमें 8 संख्या है। छऊ को यूनेस्को ने किस वर्ष शामिल किया? तो छऊ को यूनेस्को ने सन 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया। छऊ 3 प्रकार का है, आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक तो है हमारा छऊ मयूरभंज छऊ, जो आपको ऊपर दिख रहा है, जो है हमारा उड़ीसा में। कहाँ पर है? हमारा उड़ीसा में मयूरभंज छऊ। एक है हमारा वेस्ट बंगाल में छऊ है, पश्चिम बंगाल में, जिसको हम कहेंगे पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ। और एक है हमारा छऊ जो है हमारा झारखंड में, जो झारखंड में हमारा कौन सा छऊ है? सरायकेला छऊ। सरायकेला छऊ कहाँ का है? झारखंड में। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। असम का आपको पता है शास्त्रीय नृत्य क्या है? सत्रिया है, पूरा डिटेल से बता दिया है। बिहार और त्रिपुरा में कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य एक आहार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस में 100% आने वाला है, एक आहार के रूप में जाना जाता है, जहां नृत्य की एक ही प्रदर्शन में भूमिका निभाती है। मतलब सीधी आम शब्दों में अगर बात करें तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है भाई कौन सा डांस है जिसमें अगर एकल, मतलब कोई नृत्यकार या नर्तक डांस करे, अगर एकल डांस करे अकेले, तो उसको एक आहार कहते हैं। भाई कौन सा डांस है? तो भाई है भरतनाट्यम, जिसके एकल कलाकार क्या है? एकल कलाकार को हम क्या कहते हैं? एक आहार कहते हैं। आपको उसकी पूरी डिटेल जानकारी है भरतनाट्यम की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते। कुचिपुड़ी हमारा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम हमारा केरल का है। कथकली भी हमारा केरल का है। एकमात्र राज्य है केरल जहाँ पर 2 शास्त्रीय नृत्य। और भरतनाट्यम का पूरा इतिहास आपको कई बार बता चुके, आपको अभी तक याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मतलब एक 1 शॉट रिवीजन है ये, 1 शॉट क्लास में हम पूरा क्लास में रिवीजन के साथ साथ
हम इस क्लास में आप सभी लोगों को MCQs पैटर्न में रिवीजन कराएंगे। वन शॉर्ट क्लास में एक चैप्टर हम आपका कंप्लीट करवा देंगे। इस हिसाब से हम पूरा स्टैटिक्स निपटाने वाले हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम के पहले, जो आपकी परीक्षा में जरूरी है और जो परीक्षा में बहुत एक कारगर साबित होगी। सिद्ध जरूर इस क्वेश्चन बनेंगे। और अगर अभी आपने हमारा पार्ट 1 ना देखा हो प्रैक्टिस सेट का, तो आप हमारा प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, उस प्लेलिस्ट में इसका पार्ट 1 जरूर देखिएगा। ये इसको भी हम इंपॉर्टेंट श्रेणी में लगा सकते हैं। 2010 में मानवता में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में प्रतिनिधित्व सूची में शामिल मुडियट्टू किस राज्य का अनुष्ठान नृत्य है? क्वेश्चन वैसे शास्त्रीय नृत्य से नहीं है, पर रख दिया है, फिर भी बता देते हैं। केरल। देखो, यूनेस्को ने 2010 में 3 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर शामिल किए थे। एक तो छऊ, जो हमारा 3 स्टेट में फैला है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। एक है हमारा कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया डांस, जो राजस्थान की सपेरी जनजाति करती हैं इसको, राजस्थान की सपेरा जनजाति करती है। और एक है मुदियट्टू, जो केरल से संबंधित है। एक नृत्य नाटक है अनुष्ठान मुदियट्टू, जिसको यूनेस्को ने सन 2010 में इसको शामिल कर लिया था। तमिलनाडु का शास्त्रीय डांस आपको पता है भरतनाट्यम, उड़ीसा का उड़ीसी। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य पुंग को सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इसको हम कहें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आएगा। शर्त लगा लेना आप हमसे, ये क्वेश्चन देखिएगा। देखो, पुंग सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। पुंग का अर्थ होता है ढोलक, इसको ढोलक कहेंगे हम। एक सेकंड, इसको हम ढोलक कहेंगे। पुंग ये एक वाद्य यंत्र है। ये किस नृत्य में इसके बाद पुंग वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये मणिपुरी नृत्य में किया जाता है इसका, किसी कोई दिक्कत। और अगर और वह व्यक्ति एक और है, पुंगचोलुम किसको कहते हैं? पुंगचोलुम उस कलाकार को कहते हैं जो ढोलक भी बजाता है, संगीत भी बजाता है, और संगीत बजाने के साथ साथ संगीत बजाता भी है, वाद्य यंत्र भी बजाता है, गीत भी गाता है, उसको कहते हैं पुंगचोलुम। ये भी इंपॉर्टेंट है। पुंगचोलुम का संबंध किस नृत्य से है? मणिपुरी से। पुंग शब्द का मणिपुरी से ये वाद्य यंत्र है जो बजाया जाता है। मणिपुरी में झावेरी बहनों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। मणिपुरी के संस्थापक गुरु बिपिन सिंह के बारे में बता चुके हैं। और हम मणिपुरी में आप सभी लोगों को बता चुके हैं। हाँ, मणिपुरी में एक वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, वाद्य यंत्र फेमस है, इंपॉर्टेंट लगा लो इस वाद्य यंत्र पे, पैना वाद्य यंत्र। पैना मणिपुरी का एक इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है, पैना। अगली स्लाइड पे पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में अभिनय के 4 पहलू हैं? आंगिक, आहार, वाचिक, सात्विक और नृत्य। नाट्य पूर्णतः संयुक्त है, तो मतलब निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में अभिनय के 4 पहलू हैं? कौन सा है नृत्य शैली? ये है हमारा भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। और आप सभी लोगों को भरतनाट्यम की हम पूरी हिस्ट्री दे चुके हैं, ए से लेके बी तक की, मतलब बेसिक्स से लेके इस भरतनाट्यम को एडवांस तक हमने इसके बारे में आपको पढ़ा दिया है कि भैया 1910 में इसको ब्रिटिश काल ने बैन कर दिया था। इसके एकल कलाकार को क्या कहते हैं? एक हार कहते हैं। इसके एकल कलाकार को कहते हैं। कि कौन सा संगीत का उपयोग होता है? कर्नाटक संगीत का इसमें उपयोग होता है, कर्नाटक संगीत का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम के बारे में अगर हम बात करें, इसका अन्य नाम सादर है, अग्नि नृत्य भी है और दासियट्टम भी कहते हैं। भरतनाट्यम क्या है? सबसे पुराना शास्त्रीय डांस है। इसकी किस पुस्तक में इसकी जानकारी मिलती है? इलंगो आदिल की है। इलंगो आदिल की पुस्तक है ये, आदिल की पुस्तक है। कौन सी है? जो है हम इलंगो आदिल की एक पुस्तक है, बताओ। अभी हाल हमने इसको बताया था पहली स्लाइड में, मतलब तीसरी स्लाइड में। और एक अभिनय दर्पण, अभिनय दर्पण नंदिकेश्वर की पुस्तक है ये। अभिनय दर्पण से इस पुस्तक इसकी जानकारी मिलती है भरतनाट्यम की। और इलंगो आदिल की एक पुस्तक है, बताओ जल्दी बताना कमेंट सेक्शन में। अभी हाल हमने आपको पढ़ाया है, इलंगो आदिल की एक पुस्तक है। चलो, तो भरतनाट्यम के बारे में आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु का ये शास्त्रीय नृत्य है। अगली स्लाइड पर पहुंचते हैं। चलो, यहाँ पर हमारी स्लाइड की एंडिंग हो जाती है। अब आप लोग ये बताइएगा, जो हमारी विजेता सीरीज है, ये विजेता सीरीज में हमने, विजेता सीरीज है जो, इसमें हमने अपना एक टॉपिक निपटा दिया है, जो है हमारा शास्त्रीय डांस।
शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस को हम इसमें फिनिश कर चुके हैं। जिसने भी अगर पार्ट 1 नहीं देखा हो वो पार्ट 1 देखी जाए। मतलब इसका हमने इसको 2 पार्ट में बनाया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। एमसीक्यूज पैटर्न में हमने इसको पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसको मैं पढ़ा दिए। अब हम सेकंड टॉपिक लेके आ रहे हैं शास्त्रीय नृत्य के कलाकार से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हम आपसे गारंटी दे रहे हैं इन दोनों टॉपिक से दिल्ली पुलिस में हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे कम से कम। और जो विजेता सीरीज है ये हमारी, ये स्पेसिफिक स्टैटिक्स को देखते हुए हमने बनाई है, स्टैटिक जीके जीएस को देखते हुए। बस हम आपसे चाहते हैं अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो। आप कमेंट में हमें बताओ कि हमारी वीडियो कैसी लग रही है आपको। अगर अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें एक प्रोत्साहन देता है। आपका एक कमेंट हमें मजबूत करता है कि भैया हमें आपकी वीडियो अच्छी लग रही है, आपकी डिटेल एनालिसिस। और ये क्वेश्चन है, ये सब PYQs क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs क्वेश्चन है। बहुत रिसर्च करके ये क्वेश्चन हम लाते हैं। हम आपसे आज चाहेंगे कि आज की इस वीडियो पर कम से कम 10 कमेंट तो आप लोग करो यार प्लीज़, और कम से कम 10 लाइक का टारगेट रखो, और कम से कम हमारे जो चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाओ। आप कम से कम इस वीडियो से कम 20 सब्सक्राइबर हमारे बढ़ने चाहिए। इतना कर रहे हैं, बस 10 लाइक मांग रहे हैं हम आपसे, मात्र 10 कमेंट मांग रहे हैं। प्लीज़ यार कमेंट करो वीडियो कैसी लगी, लाइक करो वीडियो, और 20 सब्सक्राइबर का लक्ष्य रहेगा। और हमारी नेक्स्ट वीडियो शास्त्रीय नृत्य के कलाकार, ये हमारी हो जाएगी कल 11, 12, 25 में हम इसको कल डाल देंगे, शास्त्रीय नृत्य के कलाकार। आप निश्चिंत रहिएगा, आपका दिल्ली पुलिस 18 को है, 18, 12, 25 तक हमें कैसे भी करके, चाहे हमें एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो की शूट करके डालना पड़े, हम ये स्टैटिक जीके के टॉप 15 टॉपिक के क्वेश्चंस को रिसर्च करके हम आपको इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। बस आप इस विजेता सीरीज को प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम। जय हिंद,